जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप बस अपने सच्चे दोस्त से बोलते हैं और वो बिना शक या देरी किए आपको पैसे दे देता है। लेकिन जब बैंक से आप पैसे मांगते हैं तो उस सिचुएशन में बिल्कुल उल्टा ही होता है। बैंक आपके दोस्त तो नहीं है, ऐसे में वो पूरी पड़ताल करता है। इसके लिए वो क्रेडिट स्कोर की मदद लेता है। बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को जांचता है और निश्चित होने के बाद ही पैसे देता है। ऐसे में सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप क्रेडिट स्कोर का फॉर्मूला ही समझ लें। इससे आप जब भी उधार मांगेंगे, बैंक के पास जाएंगे, तब झटपट किसी दोस्त की तरह आपको लोन मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं कि आप अपने क्रेडिट को इतना दुरुस्त कैसे कर सकते हैं जिससे आप आसानी से होम, कार या पर्सनल लोन ले सकें। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि क्रेडिट स्कोर के 4 मेन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसमें होता है पहला रीपेमेंट हिस्ट्री, दूसरा क्रेडिट बैलेंस और यूटिलाइजेशन, तीसरा क्रेडिट अवधि और चौथा क्रेडिट मिक्स। आइए एक एक करके इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले रीपेमेंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी ओर से अब तक लिए गए लोन की पूरी हिस्ट्री होती है। रीपेमेंट हिस्ट्री से आपके क्रेडिट स्कोर का 35% हिस्सा ही प्रभावित होता है। अगर आप कोई भी किस्त भरने से चूक जाते हैं तो ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है। क्रेडिट स्कोर का दूसरा हिस्सा क्रेडिट बैलेंस और यूटिलाइजेशन का होता है। बैंक ने आपको जो क्रेडिट लिमिट दी है उसका आपने कितना उपयोग किया है। आमतौर पर इसका 30% तक का इस्तेमाल करना ठीक माना जाता है। क्रेडिट स्कोर में इसकी हिस्सेदारी 30% होती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए कर ली और आपने 30,000 रुपए का इसमें उपयोग किया, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% माना जाएगा। तीसरा हिस्सा होता है क्रेडिट अवधि का। क्रेडिट स्कोर का 15% हिस्सा क्रेडिट अवधि से प्रभावित होता है। जितनी लंबी आपकी क्रेडिट अवधि होती है उतनी ही अच्छा उसे माना जाता है। चौथा और आखिरी हिस्सा होता है क्रेडिट मिक्स। आपके क्रेडिट स्कोर का 10% हिस्सा ही प्रभावित होता है। क्रेडिट मिक्स में देखा जाता है कि आपने किस प्रकार के लोन के लिए, यानी अगर आपने कार लोन और होम लोन, पर्सनल लोन ले रखा है तो आपको उस व्यक्ति से ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे जिसने सिर्फ एक तरह का लोन लिया होगा। और लास्ट में चलते चलते क्रेडिट स्कोर के पॉइंट टैली भी समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे कम होता है नो हिस्ट्री। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है या कभी लोन नहीं लिया है तो आपका कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगा। बैंक ऐसे लोगों को अक्सर लोन नहीं देते हैं। इसके बाद स्तर होता है जो दूसरा 350 से 549 तक का। इस सिबिल स्कोर को खराब स्कोर माना जाता है। ये तब होता है जब क्रेडिट कार्ड बिल या लोन की EMI चुकाने में आप देर कर देते हैं। इस सिबिल स्कोर के साथ लोन या क्रेडिट कार्ड को जो है वो पाना वो मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो आता है वो है 550 से 649 का सिविल स्कोर। इससे उचित सिविल स्कोर माना जा सकता है। ये बताता है कि आप समय पर बकाया यानी अपनी EMIs का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको महंगी ब्याज दर पर लोन लेना पड़ सकता है। अब इसके बाद आता है 650 से 749 का क्रेडिट स्कोर। तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। इस स्कोर पर बैंक आपके क्रेडिट एप्लीकेशन पर विचार करेंगे और आपको लोन की पेशकश कर सकते हैं। इसके बाद टॉप स्कोर की बारी आती है। यह है 750 से 900 का स्तर। इसे सबसे ज्यादा बेहतरीन क्रेडिट स्कोर माना जाता है। बैंक आपको लोन और क्रेडिट कार्ड भी आसानी से इसके वजह से ऑफर कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए देखते रहिए मनी9।